हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कामना करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, क्या सीखा था हमने लास्ट वीडियो में। हमने सारी बेसिक टर्म सीखी थी कि अकाउंट्स में बेसिक टर्म क्या होती हैं। तो उसी के आगे हम आज स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। एक अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है और उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो जैसे मैंने ये सब कुछ पहले से अकाउंटिंग इक्वेशन की डेफिनेशन लिख के रख रखी है कि एन अकाउंटिंग इक्वेशन इज़ अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। जैसे मैथ्स में हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं उसी तरीके से, ओनली प्लस माइनस में, डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ नहीं होगा, ओनली प्लस और माइनस होगा। तो क्या लिखा है? एन अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच शोज, क्या शो करता है? दैट द असेट्स एंड लाइबिलिटीज, जो मैंने कल बताया था असेट्स क्या होती हैं। असेट हमारी संपत्ति हैं, हमारे कैश, बैंक, ये सारी हमारी असेट्स हैं। एंड लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज क्या है? जो हमने पे करना है किसी को, जैसे हमारी सैलरी हमने किसी को पे करनी है, हमने रेंट पे करना है, इज अ लाइबिलिटी। जो मेरी लाइबिलिटी है, यानी असेट्स और लाइबिलिटी ऑफ अ फर्म आर इक्वल, उन दोनों को हम इक्वल करते हैं। तो असेट्स इक्वल होगी, किसके इक्वल होगी? लाइबिलिटी के। तो वो जब असेट्स में से और इक्वल होगी हमारी लाइबिलिटी, तो अगर हम असेट्स में से लाइबिलिटी माइनस करते हैं तो हमारा क्या बनता है? कैपिटल, जो ऑनर लगाता है किसमें? बिजनेस में। यानी बिजनेस में पैसा लगाया है तो जितनी उसकी असेट्स हैं उसमें से लाइबिलिटी माइनस कर देंगे तो सारा पैसा उसी का बना। तो ये इक्वेशन क्या बन गई? कैपिटल इक्वल टू असेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। जैसे हम मैथ्स में करते हैं कि हमें अगर कैपिटल निकालना है तो असेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ करनी है। अगर हमें लाइबिलिटीज़ निकालनी है तो हम क्या करेंगे? असेट्स माइनस कैपिटल, राइट, क्योंकि ये इधर चला गया, इधर आ गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी पर। तो क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है, तो ये हमने फॉर्मेट बना लिया है। फॉर्मेट क्या बना हुआ है? सीरियल नंबर डालिए या डेट डाल दी, या डेट या सीरियल नंबर का होगा कॉलम। ट्रांजैक्शन, जो हमारी ट्रांजैक्शन होंगी वो असेट्स में क्या आएगा, और ये हमने इक्वेशन लिख दी, असेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, हमने इक्वेशन लिख दी है। ठीक है, अब जो जो असेट्स में आएगा हम असेट्स में डालते रहेंगे, जो कैपिटल में आएगा कैपिटल में, जो लाइबिलिटी में आएगा लाइबिलिटी में। आप ये ध्यान रखना, जब भी हम बात करते हैं तो असेट इक्वल टू कैपिटल माइनस प्लस लाइबिलिटी, तो क्या था हमारे पास? कैपिटल इक्वल टू असेट्स माइनस, ये मेरा था लाइबिलिटी, ये इक्वेशन बताई थी। तो इस इक्वेशन में अगर मैं असेट को इधर ले आती हूँ और कैपिटल को इधर ले आती हूँ तो कैपिटल प्लस लाइबिलिटी बन जाएगा, राइट। तो ये माइनस यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कैपिटल प्लस लाइबिलिटी हो जाएगा। असेट्स मेरे पास इक्वल, तो हमारी क्या बन जाएगी? असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो हमारी पहली जो क्वेश्चन है, हमारा पहला क्वेश्चन है कि इंट्रोड्यूस हुआ है कैपिटल, यानी ऑनर ने कैपिटल लगाया है। किस में लगाया? बिजनेस में। तो बिजनेस में जब कैपिटल लगाएंगे तो कैपिटल बढ़ेगी, और वो किस चीज़ से बढ़ेगी? कैश लगाएगा। तो हमारा कैश क्या होता है? असेट होती है। तो हमारे पहले क्या होगा? अगर वो इंट्रोड्यूस कर रहा है, क्या कर रहा है? इंट्रोड्यूस कर रहा है, बिजनेस में पैसा लगा रहा है, इंट्रोड्यूस कैपिटल कर रहा है। कितने से कर रहा है? मतलब 1 लाख से कर रहा है। तो कैश मेरा क्या हो गया? 1 लाख। कैश हमारा 1 लाख हो गया, और क्या लगा रहा है? कैपिटल बना रहा है, तो यानी 1 लाख की हमारी कैपिटल हो गई। ठीक है, प्लस यहाँ पे अभी कुछ नहीं आएगा। दो इफेक्ट पड़ेंगे ऑलवेज, देखो कैश में भी पड़ गया और कैपिटल में भी पड़ गया। अब इसी चीज़ को हम आगे लेके चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, परचेज गुड्स इन कैश 50,000 का। हमारे पास क्या हमने परचेज किया? गुड्स। देखिए गुड्स परचेज किया है, तो हमारा क्या बना है? गुड्स हमारा स्टॉक, गुड्स कल बताया था मैंने स्टॉक में, तो हमने क्या किया है? परचेज्ड गुड्स, राइट। तो परचेज गुड्स कितने का किया है? 50,000 का। तो मेरे पास से पैसा चला गया, कैश परचेज करूंगी तो कैश में तो पैसा जाएगा, तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे? -50,000 क्या चला गया?
कैश चला गया, कैश चला गया, लेकिन मेरे पास क्या आया है, गुड्स आया है। गुड्स क्या होती है, असेट होती है, असेट होती है, स्टॉक होता है। तो यहाँ पे मैं क्या ऐड कर दूंगी, यहाँ पे मेरा स्टॉक आ जाएगा। ठीक है, स्टॉक कितने का आ जाएगा, 50,000 प्लस का। देखिए इसको हम यहाँ पे सेकंड इक्वेशन, हमेशा आप ये देखिएगा, असेट अब मैंने जैसे बताया ना, इक्वल टू होता है, इक्वल असेट इक्वल टू, ये दोनों चीज़ इक्वल होंगी। अगर आपकी मिसमैच हो रही है तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे मेरा दोनों इक्वल था, वहाँ पे 1 लाख, वहाँ पे 1 लाख, देखो दोनों इक्वल था, यहाँ भी 1 लाख हो गया। लायबिलिटी कुछ थी ही नहीं, छोड़ दो। अभी यहाँ पर भी कुछ नहीं है, कैपिटल में भी कुछ नहीं है, लायबिलिटी में भी कुछ नहीं है। तो 1 लाख में से 50,000 माइनस करना है और प्लस भी करना है। तो यानी प्लस माइनस कट गया 0, यहाँ पे हमारा बच गया 1 लाख और यहाँ पे हमारा 1 लाख बच गया। राइट, तो ये दोनों इक्वल हो गई साइड हमारी। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। समझ तो आ गया आपको आराम से, बहुत इजी था। परचेज गुड्स, यानी परचेज हमने किया है, कैश हमारा गया है, गुड्स हमारे पास आए हैं। परचेज फर्नीचर हमने क्या किया है, अब परचेज फर्नीचर लिखा है, तो हमने क्या किया है, परचेज्ड फर्नीचर। राइट, कितने का, समझ लो अभी 50,000 का ले लिया। अब परचेज फर्नीचर कैश में होगा तो हमारा कैश माइनस हो जाएगा, लेकिन अगर हमने इसको उधार खरीदा है, ऑन क्रेडिट खरीदा है, यानी उधार में खरीदा है, किसी कंपनी से खरीदा है उधार में, तो हम क्या करेंगे, देखिए पैसा तो हमारा गया नहीं है, पैसा नहीं गया, लेकिन मेरे पास देनदारी चढ़ गई, मेरे पास लायबिलिटी चढ़ गई कि मुझे उसको पे करना है। कितना पे करना है, 50,000। लेकिन मैंने क्या परचेज़ किया, फर्नीचर। देखो हमारा जो बिज़नेस चल रहा था, लास्ट प्रीवियस जो हमारे वीडियो थी उसमें हमारा चल रहा था टी शर्ट का बिज़नेस, लेकिन यहाँ तो हमने फर्नीचर खरीदा है। तो टी शर्ट खरीदते तो स्टॉक आ रहा है, लेकिन फर्नीचर खरीदेंगे तो क्या आएगा, असेट आएगा। तो क्या हमारी क्या बढ़ गई है, असेट। तो हम यहाँ पे क्या डाल देंगे, एज अ फर्नीचर, यहाँ पे हम फर्नीचर लिख दिया। ठीक है, हमारे पास फर्नीचर कितने का बढ़ा, 50,000 का। लेकिन 50,000 का तो बढ़ गया, लेकिन क्या कैश नहीं गया, कैश नहीं गया, लेकिन मेरे पास क्या बढ़ गया, मेरा क्रेडिटर बढ़ गया, यानी मेरी देनदारी बढ़ गई। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्लस क्रेडिटर। यहाँ पे हम क्या डाल देंगे, यहाँ पे डाल दो चाहे क्रेडिटर। ठीक है, देखिए 1 लाख ऐसे ही हमारे को 50,000 रुपये का क्रेडिटर, हमारी लायबिलिटी हो गई 50,000 की। ठीक है, हम करेंगे 1 लाख यहाँ पे है ही, प्लस 50,000 पर फर्नीचर परचेज हो गया, यहाँ 1 लाख कैपिटल थी मेरी। ठीक है, और 50,000 के मेरे क्रेडिटर हो गए, यानी मुझे पे करना है। फर्नीचर का पैसा अभी मैंने पे नहीं किया है, तो देखो दोनों इक्वल है, 1.5 लाख इसमें है, 1.5 लाख इसमें, तो दोनों इक्वल चल रहा है। इक्वल ही चलना चाहिए, इक्वल नहीं चलेगा तो आप एक बार चेक कीजिएगा अपना क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए, अब मैंने इसको पे कर दिया, मैंने क्या कर दिया, इस फर्नीचर का अमाउंट है मैंने पे कर दिया, यानी मैंने क्या पे कर दिया, कैश पे कर दिया। कैश पे टू क्रेडिटर, मैंने जिससे फर्नीचर खरीदा था उसको मैंने वापस पे कर दिया। कितना पे करना था, 50,000। कितना पे करना था, 50,000। तो मैंने किस में से 50,000 पे करूँगी, ये जो कैश था, कैश में से 50,000 रुपये मैंने माइनस कर दिया। अच्छा, अब 50,000 मैंने माइनस कर दिया तो क्रेडिटर को भी दे दिया, तो क्रेडिटर में से भी हम माइनस कर देंगे, जो हमने उसको देना था, जो हमारे 50,000 रुपये यहाँ पे थे, उसको भी हम माइनस कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, 50,000 प्लस 50,000 इक्वल टू 1 लाख, और ये 0 हो जाएगा। तो यानी 50,000 1 लाख हो गया, यहाँ भी 1 लाख हो गया, इक्वल आ गया। नेक्स्ट चलते हैं। अब सेल करते हैं, हमने लिखा सोल्ड गुड्स रुपीज़ 60,000। अभी देखो मैंने इसमें रुपीज़ कैश नहीं लिखा कि कैश में बेचा है या मैंने क्रेडिट में बेचा है। अगर हम इसको क्रेडिट में करते हैं तो हमने माल किसको भेजेंगे, टू डेटर। जिसको हमने माल बेचते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डेटर कहते हैं। जिससे माल खरीदते हैं उसको क्या कहेंगे, क्रेडिटर। इसको क्या बोलेंगे, डेटर। ठीक है, तो हमने कितने का माल बेचा, 60,000 का, लेकिन स्टॉक तो हमारे पास 50,000 है, तो इसको हम यहाँ पे 50 ही कर देते हैं, 50 कर देते हैं। ठीक है, तो गुड सोल्ड किया मैंने 50,000 का, किसको, डेटर को। तो मेरे पास स्टॉक कितने का था, 50,000 का। देखो स्टॉक मेरे पास कितने का, 50,000 का। तो मेरे पास माइनस मैं कर दूंगी 50,000
स्टॉक में से, ठीक है। अभी मैंने किसको बेचा है, डेटर को। डेटर मेरा पैसे लेने वाला है, मैंने उसे पैसे लिया है, पैसे लेना है, तो मैंने पैसे लेना यानी मेरी एसेट है, तो मेरा क्या हो गया 50,000। तो 1 लाख में से 50,000 गया तो कितने बचे 50,000, और यहाँ वाला 50,000 और यहाँ वाला 1 लाख एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। 1 लाख इक्वल टू 1 लाख हो गया, ठीक है। ये समझ में आया क्वेश्चन। सिंपल था कि पहले हमने इंट्रोड्यूस किया कैपिटल, कैपिटल यानी बिजनेस में पैसा लगा दिया। किस में लगा दिया, कैश में। तो हमारा कैश ऐड हो जाएगा, एसेट है मेरी कैश, और कैपिटल यानी बिजनेस में पैसा लगा है, ऑनर ने पैसा लगाया है, तो हमारे नीचे कैपिटल के नीचे आ जाएगा। सेकंड मैंने बताया परचेज गुड्स ₹50,000। अब परचेज मैंने क्या किया, गुड्स किया है, स्टॉक परचेज किया है, मुझे आगे माल बेचना है, तो मैंने परचेज गुड्स किया कितने का 50,000 का। तो कैश में से मैंने परचेज गुड कितना किया 50,000, मैंने कैश पे कर दिया, तो 50,000 तो कैश में से निकल जाएगा और मेरे पास स्टॉक खड़ा हो जाएगा 50,000 का, ठीक है। असेट है मेरी स्टॉक 50,000, ठीक है। अब मैंने लिखा परचेज फर्नीचर ₹50,000 ऑन क्रेडिट, मैंने फर्नीचर परचेज किया है, मैंने कोई स्टॉक परचेज नहीं किया। तो फर्नीचर परचेज किया यानी असेट परचेज किया है, असेट है तो फर्नीचर का अलग से कॉलम बना के 50,000 उसमें ऐड कर देंगे। और देखिए मैंने उधार माल खरीदा तो मेरा एक उधारी हो जाएगी, क्रेडिटर, मैंने उसको पे करना है, तो 50,000 के मेरे क्रेडिटर खड़े हो गए, ठीक है। नेक्स्ट किया है मैंने कैश पेड टू क्रेडिटर, जितना मैंने पैसा उसको देना था 50,000 रुपये, मैंने उसको पे कर दिया। किस में पे कर दिया, कैश में। कैश मेरा कितना था 1 लाख रुपीज़, तो 1 लाख में से 50,000 चले गए तो कितने बच गए 50,000, और क्रेडिटर को मैंने पे कर दिया तो वहाँ 0 हो गया। अब मेरे पास क्रेडिटर को मैंने कुछ नहीं देना। नेक्स्ट आता है सोल्ड गुड्स 50,000 टू डेटर। अब मैंने क्या बेचा है, अपने गुड्स बेचे हैं। गुड्स बेचे हैं कितने के 50,000 के, मैंने खरीदे थे 50,000 के, बेच दिए मैंने 50,000 के, तो 50,000 में से 50,000 लेस कर देंगे, ये मेरा लेस हो गया 50,000। तो कितना रह गया मेरा, कैश का बैलेंस रह गया, और मेरे पास क्या रह गया था फर्नीचर का बैलेंस। तो फर्नीचर का 50,000 रुपये और कैश का बैलेंस 50,000 रुपये। यहाँ मेरा कैपिटल 1 लाख रुपये से चल रहा है, तो ये दोनों मैच हो गई, ठीक है। अब मैं एक थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। ये थोड़ा सिंपल था, इजी था, फर्स्ट क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। सेल परचेज है सिंपल, उधार माल लेना। लेकिन आगे चल के क्या होगा कि अगर मैंने पैसे तो दे दिया, देखिए 50,000 मैंने देना था, लेकिन मैंने डिस्काउंट करके दिया, फिर क्या होगी एंट्री, वो देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, तो मैंने ये प्रोफॉर्मा बना ही दिया आपके लिए, तो ये सीरियल नंबर ट्रांजैक्शन सेम वही चलेगा फॉर्मेट। अब हम स्टार्ट करते हैं, वापस से वही स्टार्ट करते हैं कि कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है, यानी ऑनर ने कैपिटल लगाई है। कितने की लगाई है, 1 लाख रुपीज़ की लेते हैं, तो हमने कर दिया कि कैपिटल इंट्रोड्यूस ₹1 लाख, ठीक है। अब जैसे आपको पता ही है इंट्रोड्यूस हुई है कैपिटल यानी कैश में हुई है, तो कैश आएगा, तो कैश आएगा मेरे पास बिजनेस में, और कैपिटल आएगी, ठीक है। कैपिटल आई तो क्या हुआ, कितने की आई, कैश में 1 लाख रुपए आया और कैपिटल में भी 1 लाख रुपए ऐड हो गया। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ आगे भी कुछ नहीं है, ये मेरा फर्स्ट हो गया। तो ये हो गया हमारा 1 लाख रुपीज़ और यहाँ हो गया हमारा 1 लाख रुपीज़, ठीक है। सिंपल था फर्स्ट। तो अब चलते हैं सेकंड पे। हमने फिर वापस से हम करते हैं कि हमने गुड्स परचेज किया। हमने क्या परचेज किया है, परचेज गुड्स ₹5,000 इन कैश, ठीक है। परचेज गुड्स कितना किया मैंने, कैश में 5,000 का गुड्स परचेज हुआ है, यानी मेरा स्टॉक आया है और मेरे पास से क्या गया है 5,000 कैश गया है। तो 5,000 कैश गया है तो किस में से माइनस होगा, कैश में से। तो मैंने 5,000 कैश में से माइनस कर दिया, और क्या आया है मेरे पास, गुड्स आए हैं यानी स्टॉक आया है। तो असेट होती है स्टॉक, तो मैं यहाँ पे एज ए स्टॉक दिखा दूंगी, प्लस 5,000 के मेरे पास स्टॉक आए हैं, ठीक है। कितना आया है, 5,000 के मेरे पास स्टॉक आया है, ओके। तो नेक्स्ट हो गया 1 लाख रुपए, 5,000 मैंने कैश दे दिया और 5,000 का मेरा स्टॉक आ गया। ये हमारी एंट्री हो गई यहाँ पे,
इसको हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। तो ये मेरा रह गया यहाँ पे 1 लाख रुपीज़, 5 से 5 कट गया, यहाँ मेरा रह गया 1 लाख रुपीज़, राइट। अब मेरे पास 5000 के तो स्टॉक है और कैश मेरे पास कितना रह गया 95, दोनों को मिला के कितना रह गया 1 लाख। कैपिटल मेरी 1 लाख की है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब मैंने वापस एक सेल करती हूँ, तो मैंने लिखा सोल्ड गुड्स ₹3000, ठीक है, टू राम एंड कंपनी। मैंने किसको भेजा है? राम एंड कंपनी को 3000 के गुड्स बेचे हैं। किसको बेचे? राम एंड कंपनी को। अब मैंने राम एंड कंपनी को भेजे, लेकिन मैंने कैश में नहीं बेचे हैं। मैंने इसको क्या बेचा है? उधार बेचा है, क्रेडिट बेचा है, ठीक है। तो क्रेडिट में लिख देते हैं यहाँ पे कि हमने इसको क्रेडिट में माल बेचा है, क्रेडिट में बेचा है इसको मैंने। अभी माल तो चला गया देखिए, लेकिन मेरे पास कैश नहीं आया क्योंकि मैंने उधार माल बेचा है। तो जब माल तो चला गया, यानी मेरे 5000 के स्टॉक तो माइनस हो गए। ओ सॉरी 3000 के, 5000 के नहीं, 3000 के माल बेचा है ना, तो मैंने 3000 का तो स्टॉक माइनस कर दिया, लेकिन मैंने डेटर बना दिया। क्या बना दिया? डेटर, यानी मैंने जिसको माल बेचा है, माल खरीदने वाला डेटर बनेगा मेरा, ठीक है। तो मेरा वो क्या होगा? मैंने आगे से उसको पैसे लेने हैं उससे, तो बनेगा मेरा डेटर, यानी मैंने उससे 3000 रुपये लेने हैं, राइट। डेटर मेरी एसेट होगी क्योंकि मैंने उससे पैसा लेना है, मैंने उसको पैसा देना था, तो क्या बना था मेरा? क्रेडिटर, जो मैंने लायबिलिटी में दिखाया था। लेकिन अभी मेरा क्या बन रहा है? डेटर, यानी मैंने उसको माल बेचा है। मैंने ख़रीदा होता, अगर कोई मेरे से माल खरीद के लेके जाता, तो मेरा क्या है? वो सेल किया हुआ मैंने, राइट। तो अगर माल मैं खरीदती हूँ किसी से, तो मेरा वो क्रेडिटर है। मैं किसी को माल बेचती हूँ तो मेरा क्या होगा? डेटर। तो देखिए यहाँ पे फिर मेरा 1 लाख रह गया, 3 कट गया, फिर वापस से 1 लाख रह गया, राइट, ठीक है। अब मैंने राम एंड कंपनी का डेटर तो बन गया। अब मेरे को राम एंड कंपनी मुझे बोल रही है कि मैं आपको 2500 रुपीज़ ही दूंगा, 500 रुपीज़ मुझे कैश डिस्काउंट दो। क्या दो? डिस्काउंट दे दो भाई मेरे को। हमने ठीक है भाई, ले जाओ डिस्काउंट लेके जाओ। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे? अब हमने उसने हमें पेमेंट किया है, हमने लिखा रिसीव्ड कैश ₹2500 फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, यानी फुल एंड फाइनल सेटलमेंट यानी पूरा क्लियर करो, 2500 लेके हमारा खाता ख़त्म कर दो, ज़ीरो कर दो, ना कुछ लेना है ना कुछ देना है। हमने लेने कितने थे? 3000, दिए कितने? 2500। तो मेरे पास कैश एक्चुअल में कितना आया है? मेरे पास कैश एक्चुअल में कितना आया है? 2500। डेटर कितने के थे? 3000 के। वो कह रहा है मुझे पूरे हटा दो भाई, मुझे पूरा हटा दो। मैंने भैया ठीक है हटा देते डेटर पूरा 3000 से, लेकिन कैश तो मेरे पास 2500 रुपये आया। अब मैंने क्या 2500, मेरा 500 रुपये और आना था, नहीं आया, आना था पर नहीं आया, तो मेरा क्या हो गया? खर्चा हो गया, मेरा लॉस हो गया। तो मैं इसको क्या दिखाऊंगी? मेरा एक्सपेंस हुआ है। एक्सपेंस कहाँ जाएगा? दिस साइड। मेरी क्या खर्चा हुआ है? एक्सपेंस हुआ है। डिस्काउंट अलाउड, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी? डिस्काउंट अलाउ। मैंने उसको 500 रुपये दे दिए, ठीक है। तो हमने क्या बोला? रिसीव कैश 2500 रुपये, ठीक है। अब 2500 रुपये मेरे पास आए, लेकिन आए कितने? 2500 रुपये थे मेरे डेटर कितने के? 3000 के। 500 रुपये का मेरा क्या हो गया? लॉस हो गया। जब मैंने बताया था कि जब भी लॉस होगा तो क्या होगा? कैपिटल में से माइनस होगा, और जब प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में प्लस होगा, क्योंकि वो ऑनर तो बियर करेगा लॉस भी, अगर प्रॉफिट लेके जाएगा तो बियर भी लॉस भी बियर करेगा, ठीक है। तो मेरे पास कैश जो एक्चुअल में आया वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो कितना हो गया? 1,02,500 रुपये, प्लस हम यहाँ पे कर देंगे 3000, यहाँ माइनस हो जाएगा मेरा। क्यों? क्योंकि डेटर तो माइनस करने ना पूरे से, उसने बोला है कि भैया ख़त्म करो मेरा खाता, मेरा अकाउंट यहाँ पे क्लोज कर दो। तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे? यहाँ पे 500 क्या होगा? कैपिटल माइनस करेंगे क्योंकि लॉस हुआ है, कैपिटल भी बियर करेगा 500 रुपये, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 99,500, और इसमें से माइनस करेंगे तो 99,500। देखो इक्वल हो गया दोनों, ठीक है। मैं आपको यही बात समझा रही थी कि जैसे कोई भी
ज़रूरी नहीं है इक्वल अमाउंट ही आपको परचेज़ किया जाए या सेल किया जाए उतना ही डेटर पैसा वापस कर दे। कई बार होता है कि ऊपर नीचे करके वो करता है कि भाई ठीक है मेरा अकाउंट क्लोज कर दो, मैं इतना ही पेमेंट करूँगा। हम भी करते हैं, हम भी जैसे जाते हैं मार्केट तो ऐसे ही करते हैं कि इतना नहीं इतना कर लो। तो वो क्या हुआ, मैंने 2500 का तो बिल बन गया था, सॉरी 3000 का बिल बन गया था, लेकिन उसने कितने दिए मुझे 2500 रुपये। तो मेरी ट्रांजेक्शन एक्चुअल में मेरे पास कितने पैसे आए 2500, जो मेरा कैश को बढ़ा दिया 2500 से, यानी मेरी 1 लाख की जो मेरा कैश था उसमें 2500 ऐड कर दिया, तो कितना बन गया 1,02,500। लेकिन मेरे डेटर तो ज़ीरो हो गए ना, क्योंकि मैंने उसने तो मेरे को पैसे दे दिया। हाँ माना माइनस थोड़ा 500 रुपये कम दिया है, तो 500 रुपये अगर कम दिया है तो वो कैपिटल में से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अगर यही चीज़ हमारे पास क्या होता, जैसे मैं नेक्स्ट बोलती हूँ कि अगर मैंने कोई परचेज़ किया था, यहाँ पे कैश में परचेज़ किया था गुड्स, अगर मैं इसको कैश में परचेज़ ना करके क्रेडिट में करती और मैं पैसा कम देती, क्या कहती थी मैं उसको, मैं पैसा कम देती तो क्या होता, तो मेरे पास से कैश जाता, तो मैं लिखती कैश पेड टू मिस्टर क्रेडिटर। ठीक है, मैंने क्रेडिटर को पे किया, कितना किया, मतलब 4500 ही पे किया। मतलब इसका ही लेके चलते हैं कि 5000 का मैंने कैश ना करके क्रेडिट में कर दिया होगा। तो हमने क्या किया कि 5000 में मैंने क्रेडिट किया, तो 500 रुपये मैंने नहीं दिए। मैंने कितने देने थे, मैंने देने थे 500 रुपये, लेकिन 5000 रुपये, लेकिन मैंने दिए कितने 4500 रुपीज़ दिए, यानी 500 रुपये का मेरा क्या हुआ, इनकम हुआ। तो मेरे पास देखिए पैसा चला गया, कैश पे किया है, कितना पे किया है 4500, एक्चुअल में तो इतना किया है। मेरे जो क्रेडिटर, अगर यहाँ पे 5000 के क्रेडिटर मेरे होंगे तो ये तो 5000 के तो लेस हो गए मेरे, ठीक है, ख़त्म कर दिया मैंने। लेकिन मेरी इनकम भी तो हो गई, कितनी इनकम हो गई 500 रुपये। तो मैं क्या करूँगी, प्रॉफिट में 500 रुपये ऐड कर दूँगी, क्योंकि मैंने लेस भी तो किया एक्सपेंस को, तो प्रॉफिट हुआ तो उसको प्रॉफिट को भी मैं ऐड कर दूँगी, किस में, कैपिटल में। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये प्लस माइनस इक्वल चलता है। ठीक है, ये मैंने एडिशन दे दिया था, इसका यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं, मैंने इसे समझाने के लिए आपको बता दिया। तो सिर्फ अकाउंटिंग इक्वेशन में ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं। क्वेश्चन क्या आते हैं, आपके सिर्फ कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्वेश्चन कहीं से भी आए। कंसेप्ट क्या है, असेट और कैपिटल और लायबिलिटी, सिर्फ इतनी ही चीज़ लेनी है। असेट हमें पता होना चाहिए असेट क्या चीज़ है, कैपिटल हमें पता होना चाहिए क्या है, और लायबिलिटी हमें क्या है। जैसे जैसे हमारी ट्रांजेक्शन आती है, क्या चीज़ आ रही है आपको क्लियर होगा। कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रही है, यानी कैपिटल आ रही है, किसके थ्रू आ रही है, कैश आ रहा है, स्टॉक आ रहा है, किसी भी तरह से लगा सकता है। तो जिस तरह से आ रहा है, तो कैश आ रहा है, बैंक आ रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे कैश में आ रहा है, कितना आ रहा है, लाख रुपये आ रहा है, कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है लाख रुपये से। अब जिस तरीके से मेरे पास देखिए, कुछ इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। परचेज गुड्स इन कैश, सिंपल से बोल रहा है, गुड्स परचेज हुआ है कैश में, यानी हम परचेज जब कुछ करेंगे तो कैश देंगे तो कैश माइनस हो जाएगा और मेरे पास गुड्स आ जाएंगे मेरे पास। सिंपल, गुड्स हमने सोल्ड किए हैं तो स्टॉक चला जाएगा, मेरे गोडाउन से माल चला जाएगा, कितना चला जाएगा, जितना हमने बेचा है। और अगर कैश में बेचा है तो कैश आएगा, क्रेडिट में बेचा है तो डेटर बन जाएगा, उस बंदे का नाम आ जाएगा डेटर का। और अगर हमने पास कोई लॉस हो गया तो कैपिटल में से माइनस होगा, प्रॉफिट हो गया तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। सिंपल इक्वेशन है। हम अगली वीडियो में इसके थोड़े और क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें आपकी ये चीज़ जो अकाउंटिंग इक्वेशन में थोड़ा सा कहीं पर कमी अगर आपको लग रही है, आप वीडियो को एक बार दोबारा से रिवाइंड करके देखिए। कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आती है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, हमको आपको ज़रूर क्लियर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के आगे क्वेश्चंस करेंगे, थोड़े और अच्छे क्वेश्चंस होंगे। और अकाउंट बिल्कुल ईजी है, आप ईजीएस्ट वे में समझाएंगे, बिल्कुल आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।